पायल दीदी की शादी वैसे तो 1 साल पहले हुई थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि वो अपने घर में खुश हैं, क्योंकि विकास जी के साथ, यानी कि मेरे जीजा विकास के साथ उनकी अच्छी तरह से बनती थी। जब भी शादी के बाद पायल दीदी घर आती थी, वो हमेशा खुश होती थी। मम्मी पापा भी खुश होते थे उससे देखकर। वैसे अपनी दीदी की बात करूं तो पायल दीदी कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ती थी। हम दोनों कॉलेज में साथ ही जाते थे। हालांकि मैं उससे छोटा हूँ, वो मेरे से बड़ी है, लेकिन उसके काफ़ी बॉयफ्रेंड्स थे जो उसको चाहते थे, करते भी होंगे, क्योंकि प्यार तो हो ही जाता है। और वैसे भी पायल दीदी दोस्ती करने में एक्सपर्ट हैं। मुझे पता है कॉलेज में हम जब दोनों साथ जाते थे तो मैं तो अपनी क्लासरूम में चला जाता था, लेकिन दीदी कभी होटल में, कभी क्लब में, बस कॉलेज टाइम में भी कई बार वो घूमने चली जाती थी। उनका फ्रेंड सर्कल ऐसा ही था। वैसे शादी से पहले पायल दीदी काफ़ी ज़्यादा जीन्स टॉप डालती थी, मिनी स्कर्ट्स डालती थी, मॉडर्न बनकर वो रहती थी। इस कारण उनके काफ़ी बॉयफ्रेंड्स बन गए थे। वैसे दीदी नेचर की भी काफ़ी अच्छी हैं। तो कुछ ऐसा हुआ, शादी के बाद दीदी यहाँ पर आई हुई थी, तो मैं अपने बेडरूम में रात को सोने लगा था। तभी दीदी के कमरे में मुझे लाइट जलती दिखाई दी। मैंने सोचा चल यार दीदी से मिलकर आता हूँ। वैसे भी 2-4 दिन में वो वापिस ससुराल जाने वाली थी। तो रात को मैं उसके रूम में गया। उस समय दीदी ने पिंक नाइटी डाली हुई थी। दीदी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन वो काफ़ी मायूस थी, काफ़ी परेशान थी। मैंने पूछा, दीदी क्या बात है, परेशान लग रही हो? तो दीदी ने एकदम मुझसे कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है रोहित, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा, अरे यार दीदी, मैं तुझे जानता हूँ, बचपन से तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा देखकर मैंने समझ लिया कि तुम्हें कोई परेशानी है, लेकिन तुम बता नहीं रही। चलो कोई बात नहीं, मम्मी पापा से पूछ लेता हूँ, शायद उनको पता हो। तो उसी समय पायल दीदी कहने लगी, नहीं रोहित, तुम मम्मी पापा से कोई बात मत करना, वैसे ही वो परेशान हो जाएंगे। तो मैंने कहा, दीदी तो मुझे बताओ ना, क्या बात है, मुझे तो पता होना चाहिए। अगर कोई परेशानी है तो बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूंगा। दीदी उस समय काफ़ी परेशान तो लग रही थी। फिर वो मुझे कहने लगी, रोहित ऐसा कर, कॉफ़ी बना कर लेकर आ, कॉफ़ी पीते पीते बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। वैसे भी सर्दियों के दिन थे, तो मैं कॉफ़ी बनाकर ले आया, क्योंकि मैं घर में सारे काम कर देता था। कॉफ़ी बनाकर जब मैं वापस दीदी के बेडरूम में आया, तो वो रजाई में बैठी थी। मैं भी उसके साथ रजाई में जाकर बैठ गया। हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे। फिर मैंने पूछा, अब बता यार, क्या बात है, परेशानी कौन सी है? तो दीदी कहने लगी, सच बोलूं, तुम विश्वास करोगे नहीं। मैंने कहा, अरे यार तेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करूँगा, तुम तो मेरी बहन हो। फिर दीदी कहने लगी, बस तुम्हारे जीजा जी से काफ़ी लंबे समय से अनबन चल रही है। मैंने कहा, लेकिन तुमने पहले कभी बताया नहीं। तो दीदी कहने लगी, बस मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम परेशान होगे, मम्मी पापा भी काफ़ी परेशान होंगे। तो मैंने पूछा, आपकी जो आपस में अनबन है उसकी वजह क्या है? जीजा जी किस कारण लड़ाई झगड़ा करते हैं, या अनबन किस वजह से है? तो दीदी कहने लगी, बस उनका बाहर अफेयर है। तो मैंने दीदी से पूछा कि ये आपको कैसे पता चला? तो दीदी कहने लगी, अरे यार रोहित, तुझे क्या बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी पिछले साल, बस उसी समय से मुझे पता है कि इनका अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर है, वह उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं। ऑफिस टाइम के बाद भी उसके साथ ही रहते हैं। घर में तो रात के 11 बजे से पहले आते भी नहीं हैं। लेकिन मैंने तुझे पहले कभी बताया नहीं। फिर मैंने कहा, दीदी फिर आप में कुछ नहीं? वो कहने लगी, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्यार, कोई रोमांस, कोई मोहब्बत कुछ नहीं है। और सच बोलूं तो मैंने तुम्हें एक बार झूठ बोला था कि हम दोनों शिमला हनीमून के लिए गए हैं। हालांकि वो मेरे साथ कभी बाहर गए ही नहीं, हनीमून तो हम जा ही नहीं सके, क्योंकि उनकी मेरे साथ बनती ही नहीं है। जब प्यार नहीं तो हनीमून कैसा, रोमांस नहीं तो जिंदगी में खुशी कैसी? ऐसा कहकर दीदी की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उसे गले से लगा लिया, प्यार देना शुरू किया, उसको समझाया, दीदी पहली बात तो तुम्हारी गलती है, ये सब हो रहा था तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। हम उनसे बात करते, उनके घर वालों से बात करते। आखिरकार जीजा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं तुम्हारे साथ, ये तो काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है। तो दीदी कहने लगी, इस बार मैं डिसाइड करके आई हूँ कि वापस नहीं जाऊँगी, मुझे तो उनसे डाइवोर्स लेना है। मैं एकदम हैरान हो गया कि दीदी ने इतनी बड़ी बात कर दी थी। मैंने कहा, दीदी पता है क्या बोल रही हो? तो वो कहने लगी, हाँ मुझे पता है,
मैंने फाइनल कर लिया है, डिसाइड कर लिया है और मुझे पता है कि अब मुझे वहाँ खुशी नहीं मिलेगी, मुझे वहाँ प्यार नहीं मिल सकता। 1 साल से देख रही हूँ कि वो मेरी ओर ध्यान देते ही नहीं हैं। पैसों के लिए बोलूँ तो पैसे भी नहीं मिलते। घर खर्च चलाने के लिए, अपने ऊपर खर्च करने के लिए कुछ भी पैसे नहीं मिलते। बस मम्मी-पापा जो पैसे मुझे दे देते हैं, उसी से काम चल रहा है। दीदी फिर रोने लगी थी। फिर मैंने उससे समझाया, देखो दीदी, डाइवोर्स काफ़ी बड़ी चीज़ है। हाँ, ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन किया जा सकता है। हम समझाते हैं जीजा जी को। विकास जीजा जी से मैं बात करूँगा। मम्मी पापा को भी कहूँगा, वो भी बात कर लेंगे। तो दीदी कहने लगी, नहीं रोहित, ऐसा नहीं है। देखो भैया, मुझे पता है कि वो इंसान सुधरने वाला नहीं है। जो शादी के 1 साल बाद भी अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, वो कैसे सुधर सकता है? उसका बाहर अफेयर है, अपनी सेक्रेटरी से उसका रोमांस है, बस वो उसके साथ ही खुश है। और मैंने उन्हें बोला था कि देखो, अब शादी की है तो वाइफ से प्यार होना ही चाहिए। मैं आखिर तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ। तो उन्होंने बोल दिया कि मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगा, तुम्हारी मर्जी है यहाँ रहो, अगर मर्जी नहीं है तो मायके जा सकती हो। उन्होंने ऐसा क्लियर मुझे बोल दिया है। अब मुझे भी दीदी की बातें सुनकर काफ़ी गुस्सा आया कि जीजा जी ऐसा कैसे कह सकती हैं, ऐसा कैसे कर सकती हैं। हालांकि दीदी काफ़ी खूबसूरत है। मैंने दीदी से बोला, देखो दीदी, तुम काफ़ी खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसी प्यारी लड़की कम ही मिलती है। काम भी अच्छे से करती हो, घर का काम भी अच्छे से करती हो, रोमांटिक भी हो। फिर जीजा जी ना जाने क्यों किसी और के चक्कर में पड़ गए। तो दीदी कहने लगी, अरे यार, जो शादी से पहले के रिश्ते हों बस वो वही निभा रहे हैं। शादी तो उन्होंने कर ली, लेकिन उनका मन अपनी सेक्रेटरी रुचि के साथ ही लगा हुआ है, वो उससे छोड़ नहीं पा रही। अब मैंने उन्हें काफ़ी समझाया, जी भरकर उन्हें अपना बनाने की कोशिश की, प्यार दिया, लेकिन वो समझे नहीं। बस मैंने डिसाइड किया है यहीं रहूंगी। अब मुझे भी लगने लगा था कि दीदी को वहाँ वापस नहीं जाना चाहिए। उस रात हम 2 बजे तक बातें करते रहे। अगली सुबह दीदी कहने लगी कि देखो, आज तुम घर पर रह सकते हो। मैंने कहा, नहीं यार, मुझे आज ऑफिस में ज़रूरी जाना है। वैसे 2 दिन बाद दीदी का बर्थडे था, लेकिन दीदी कहने लगी, प्लीज़ यार, मेरा मूड ऑफ है, मेरे पास बैठोगे तो थोड़ा मन लगा रहेगा। दीदी रोने लगी थी। मैंने फिर से उसे गले से लगाया, प्यार किया। फिर मैंने कहा, मम्मी पापा से बात करें? तो वो कहने लगी, नहीं अभी नहीं, मौका देखकर मैं बात कर लूँगी। फिर मैंने सोचा, चलो दीदी बोल ही रही है तो आज छुट्टी कर ही लेता हूँ। मैंने उस दिन ऑफिस से छुट्टी कर ली थी। मैं उसे घुमाने बाहर ले गया। वैसे भी सर्दी थी और मुझे पता था कि सर्दियों में बाहर जाकर पूरा मज़ा आता है। सर्दी तो थी, लेकिन हम दोनों खाना खाने के लिए होटल में चले गए। वहाँ खाना खाया, उसके बाद हम घूमते रहे। रात को भी हम होटल में ही रहे। क्लब में गए, क्योंकि दीदी क्लब में पहले काफ़ी जाती थी। शादी से पहले वो मेरे साथ अपने दोस्तों के साथ क्लब में काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी। हम दोनों क्लब में 2 घंटे रहे। रात को 11 बजे हम घर वापस आए। मम्मी पापा तब तक बस सोने ही लगे थे। थोड़ी देर उनके साथ हम बैठे। फिर मम्मी पापा तो सो गए थे, लेकिन हम दोनों फिर से बेडरूम में आ गए। दीदी ने नाइटी डाल ली थी, क्योंकि नाइटी डालकर ही वो सोती हैं। फिर से हम बातें करने लगे, क्योंकि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, दीदी ने आगे क्या करना है, ये बात काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो हम दोनों बातें करने लगे। पता ही नहीं चला कि बात करते करते वक्त कब बीत गया। सुबह अगली सुबह मैंने दीदी से बोला कि मेरी जान, अब तो तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। तो दीदी कहने लगी, कौन सा बर्थडे, किसका बर्थडे? मुझे कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना। जब दिल ही खुश नहीं है तो बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मनाना अपना बर्थडे। मेरे हस्बैंड वहाँ हैं और मैं डाइवोर्स ले रही हूँ, तो कोई खुशी वाली बात है ही नहीं। तो मैंने दीदी से कहा कि तू मेरी जान है कि नहीं? तो दीदी कहने लगी, अरे यार देखो, तुम मेरे भाई हो, जान तो तुम्हारी हूँ, भाई बहन में प्यार हो अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ यार बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करना। मैंने उसे गले से लगाया, कहा, देखो दीदी, तुम मेरी बहन हो, मैं बर्थडे सेलिब्रेशन तो तुम्हारा ज़रूर करूँगा। बस उसको जैसे तैसे मैंने मना ही लिया। हम दोनों उस रोज़ होटल में चले गए थे। 5-7 फ्रेंड्स हमने बुला लिए थे। कुछ दीदी के थे, 1-2 मेरी फ्रेंड्स थी। 10-12 लोग हम वहाँ पर हो गए थे। नॉर्मल पार्टी हमने की थी। और उसके बाद, पार्टी के बाद जब हम घर आए, उस समय मैंने दीदी से कहा कि दीदी सच में यार, आज बैकलेस लहंगा चोली में बड़ी प्यारी लग रही हो। वो मुस्कुराने लगी, थैंक यू यार,
मैंने कहा, क्यों जीजा जी ने कभी तारीफ नहीं की? तो वो कहने लगी, तुम्हें पता तो है वो किसी और के दीवाने हैं, इधर नजर जाती कहाँ हैं। बस फिर मम्मी पापा के लिए हम कुछ खाने पीने को ले आए थे, क्योंकि बर्थडे तो दीदी का था ही। रात को 12 बजे दीदी और मैं बेडरूम में थे। फिर वो कहने लगी, सच में तुम जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। तुमने मेरी फीलिंग्स समझी, मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर हम दोनों प्यार करने लगे, एक दूसरे से प्यार की बातें करने लगे। दीदी खुश थी और मैंने उन्हें भरपूर खुशी दी थी। मुझे पता था कि अगर दीदी परेशान है तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। अच्छे से मैंने उन्हें पूरा प्यार दिया था, उन्हें समझाया कि देखो दीदी, जिंदगी में ऐसे वक्त आते ही रहते हैं, आज गम है कल खुशी भी होगी। उसके बाद दीदी अच्छे से खुश हो चुकी थी, क्योंकि मुझे पता था कि दीदी की ज़रूरत क्या है। मैंने ज़रूरत के हिसाब से उन्हें प्यार किया था, उन्हें हर बात समझाई थी। अगले दिन से दीदी काफ़ी खुश रहने लगी। अब हम साथ ही रहते हैं। जब भी दीदी को कोई काम पड़ता है मैं उन्हें मना नहीं करता, और दीदी भी मुझे मना नहीं करती हैं, क्योंकि जहाँ प्यार हो वहाँ एक दूसरे का ध्यान रखना ही पड़ता है। वैसे मैंने दीदी को घर से ही ऑनलाइन काम करना शुरू करवा दिया था। अच्छी अर्निंग भी हो जाती है और दीदी यहाँ पर खुश है। डाइवोर्स उनका हो चुका है, लेकिन अब दीदी के साथ मैं काफ़ी खुश हूँ, मम्मी पापा भी खुश हैं। तो ज़िंदगी में कई बार परेशानियाँ आ जाती हैं। एक लड़की की जब शादी होती है उस समय उसे नहीं पता होता कि आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है। ठीक ऐसा ही मेरी दीदी के साथ हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने उससे संभाल लिया, क्योंकि ज़िंदगी में हर किसी को खुश होने का अधिकार है, खुशियों का अधिकार उसे है। तो मैंने दीदी को अपनी ओर से पूरा प्यार दिया था, पूरी खुशी दी थी। अब दीदी मेरे साथ पूरी तरह से खुश है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार और मस्ती से भरी रोमांटिक कहानियों को सुनने के लिए, फैमिली स्टोरीज को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हर रोज आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी।